हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आपको जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं पार्ट कितना पार्ट 20 है। ठीक है, तो आपको जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आज केमिस्ट्री में क्या है जी, हम कल पढ़ा चुके हैं ना। आज पार्ट जो है ना पार्ट हाँ कल पढ़ा चुके हैं पार्ट 20 था, आज पार्ट 21 है। ठीक है, तो आप लोग देखिए आज हम क्या पढ़ाएंगे जी। आज हम पढ़ाएंगे देखिए यानी कि कल हम पढ़ाए थे सरल इकाई सेल के संकुलन क्षमता निकालने के लिए। ठीक है, आज हम क्या पढ़ाएंगे जी यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता निकालने क्या देखिए क्या लिखेंगे कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता हम लोग निकालेंगे बढ़िया से। ठीक है, इस प्रकार आज समझाएंगे बिल्कुल आसान भाषा में। आप लोग को वीडियो जो है खूब अच्छा से दिख रहा हुआ है। अच्छा, इसी प्रकार से हम डेली लाएंगे। पहले जो ब्लर मारता था कैमरा ब्लर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोग को जो हम क्या पढ़ाएंगे जी ध्यान से आप लोग देखिए। आप लोग वीडियो एंड तक देखते नहीं और पहले से स्किप करके चले जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग जल्दी सपोर्ट कीजिए कि हम लाइव क्लास लेके आए। ठीक है, तो आप लोग क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे जो इस प्रकार पढ़ाएंगे यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता निकालने सिखाएंगे। ठीक है, पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता देखिए क्या लिखा है कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग में आता है। जैसे मान लो कि 2 नंबर में आपको या फिर 3 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप 2 नंबर या फिर 5 नंबर में जो है पूछेगा इसका यानी कि संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए और इसका रिक्ति ज्ञात कीजिए। आराम से ज्ञात करें 5 नंबर दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग जो बोल रहे हैं कि जो है पिंड केंद्रित इकाई सेल के यानी कि पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो है क्या इकाई सेल है ना, इसको मैं किनारों की लंबाई कहते मानते हैं, ये मानते हैं। ये जो गोला दिख रहा है इसको त्रिज्या कहते मानिए यार। ठीक है, अब देखिए यार मारेंगे वही लिखा है कि माना कि बीसीसी के किनारों की लंबाई ये इकाई यानी कि इसके किनारों की लंबाई कहते हैं ये इकाई एवं गोलों की त्रिज्या यानी कि गोलों की त्रिज्या कहते हैं यार इकाई। ठीक है, अब देखिए बीसीसी में गोलों की संख्या 2 है। अब आपको पहले बताए थे जो बीसीसी यानी कि एफसीसी में गोलों की संख्या 4 होता है और बीसीसी में गोलों की संख्या होता है 2। और बोले थे एस यानी सरल इकाई सेल में जो होते गोलों की संख्या ये पहले लिखवा चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यानी कि बोल रहे हैं कि बीसीसी में गोलों की संख्या कितना होता है जी 2। तो देखिए गोलों की त्रिज्या क्या होगा, तो आर बराबर देखिए गोलों की त्रिज्या आर बराबर कहते हैं। अब गोलों की त्रिज्या की जो है बीसीसी में गोलों की त्रिज्या भी निकाल के हम पहले दिखा चुके हैं। ठीक है, जिसका गोलों की त्रिज्या क्या है √3 ये बटा 4। ठीक है, अब देखिए दो गोलों का आयतन हम यदि जैसे हम दो गोला है ना इसमें दो गोला, तो दो गोलों का आयतन निकालें तो हमको आयतन निकलेगा। ये दोनों गलती नहीं कर रहा, दोनों गलती अक्सर क्या करता है कि जैसे इसमें जो है ना बीस जैसे बीस दिया यदि एफसीसी में देगा गोलों की संकुलन क्षमता क्या की जाती है हम दो नहीं, उसमें आपकी गोलों की संख्या कहती है 4 होता है ना, तो उसका आयतन यहाँ 4 गुना कितना होगा जी यहाँ 4 होगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि दो गोलों के आयतन यानी कि इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो बीसीसी गोलों की संख्या 2 है। ठीक, गोलों की त्रिज्या कहते हैं √3 ये बटा 4। ठीक है, अब देखिए दो गोलों का आयतन यानी दो गोला इसलिए दो गोलों का आयतन निकालेंगे। अब जानते हैं आप लोग गोलों का सूत्र जानते हैं कि 4/3 पाई आर यानी कि आर पर पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो दो गोलों का आयतन थे 2 गुना रहेंगे। अच्छा, इसका जो 4/3 रहने देते हैं। अब पाई का मान कहते 20/7 हो तो 20/7 दे दिए गुना। अब देखिए इसका जो आर मतलब क्या है त्रिज्या मान दिया, इसमें देखिए स्क्वायर दिए तीसरा स्क्वायर कर दिए यानी कि पावर क्यूब कर दिए। अब देखिए दो गुना है गुना 4 है गुना 22 से कर दिए। अब इसमें 7 केस कर दिए, गुना है ना गुना कर दिए। अब देखिए √3 इतना 3 बार लिखा है जिसको 3 बार लिखते हैं। अब फिर इसमें 4 है जो 4 3 बार लिखा है तो 4 3 बार लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा 4 या 4 खत्म हो गया। अब 2 से देखिए 2 से काटते हैं 2 यार यानी कि 2 का 2 2 नीचे तो 2 आया, फिर 2 से काटते हैं 22 तो 2 यानी कि 2 के 2 11 दूनी 22। ठीक है, अब 11 बार में कट गया। अब यहाँ कितने बचा जी, अब देखिए 11 बचा है नहीं बचा। फिर देखिए इसको √3 गुना √3 करेंगे कितने हो जाएगा √9 और √9 के वर्गमूल कितने आता है 3 तो 3 लिख दिए। अब इसमें कहते हैं कि √3 बचा √3 रहने देते हैं। ये गुना ये करेंगे 3 के ऊपर यानी कि पर पावर क्यूब। ठीक है, अब देखिए √3 ये पर पावर क्यूब यानी कि इसको 3 गुना √3 गुना √3 9 का वर्गमूल कितने होता है 3 होता है। 3 आगे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो 3 से काट रहा था यानी कि इसमें जो अकेश था नीचे अकेश से क्या अकेश रहा ये जगह गुना 4 था गुना रहने देते हैं। अब देखिए जो 3 से अकेश काट रहा है कि नहीं काट रहा है अवश्य काट रहा है। देखो 3 के 3 और 3 7 21 तो 7 में काट दिए नीचे कहते 7 है 4 है रहने देते हैं। अब देखिए 11 को यहाँ 11 रहने से गुना में जी √3 ए पर पावर क्यू होती है पर पावर ये यानी कि ए पर पावर क्यू है ना। देखिए √3 ए पर पावर क्यू तो यहाँ क्या जाएगा ए पर पावर क्यू। देखिए ए पर पावर क्यू
ए पर पावर क्या है क्यू। अब 7 चौक 28, तो 28 रहने देते हैं। इसका देखिए क्या हो गया, यानी कि 2 गोले का आयतन निकल, यानी कि जो बीसीसी गोलों की संख्या आयतन निकल गया। कितना आयतन आया जी 11√3 ये पर पावर क्यू बटा 28। इस प्रकार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि जी बीसीसी में गोलों का आयतन क्या है, यानी कि गोलों का आयतन क्या है, तो गोलों का आयतन क्या है जी 11√3 ये पर पावर क्यू बट्टा 28। ये सब क्वेश्चन में देते जाएगा और यानी कि ऑब्जेक्टिव में ये दे देगा, बी दे देगा, यानी कि सी दे देगा, जिसमें ये रहेगा उसी में मारना। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को पूछ सकता है कि एफसीसी में गोलों का आयतन क्या होगा। इसी प्रकार कल जो प्राय सरल निकाय से मान के एफसीसी में गोलों का आयतन क्या होगा आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसको अपना आयतन निकाल ले। अब जाने के बीसी के किनारों की लंबाई कितनी, ये इकाई लिख दिए, ये इकाई। ठीक है, अब देखिए बीसीसी के आयतन कितने जी, अभी आयतन तुरंत निकालेंगे भुजा, यानी कि बीसीसी का आयतन, तो बीसीसी का आयतन निकालेंगे तो ये पर पावर क्या आता है ये है, हम जानते हैं कि बीसीसी का आयतन यानी कि जो बीसीसी का आयतन क्या था भुजा स्क्वायर, क्या था भुजा पर पावर क्यू। देखिए इसका आयतन है भुजा, भुजा मन के ये टी पर पावर क्यू हो गया। अब देखिए इसका क्या निकालते हैं संकुलन, संकुलन क्षमता हम काले बताएं, जो संकुलन क्षमता अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो हम बोले से जो गोले की आयतन उसके ऊपर में रखेंगे और जो यानी कि जो इकाई सेल यानी कि जो यहाँ लिखा बीसीसी का आयतन, जो यानी कि जो इकाई सेल के आयतन है उसको नीचे रखेंगे, वही लिखेंगे। गोले का आयतन क्या लिखें, गोले का आयतन है। अब देखिए प्रतिशत में संकुलन क्षमता अगर हम लोग निकाल रहे हैं, किस में निकाल रहे हैं जी प्रतिशत में। ठीक है, इसलिए प्रतिशत दे दिए। अब बीसीसी का आयतन यानी कि 2 गोलों का आयतन और बीसीसी का आयतन, अब गुना 100 लिख देंगे। अब देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा आप लोग कि जो 2 गोले का आयतन कितने निकालें, ध्यान से देखिएगा। 2 गोलों का आयतन 11√3 ए पर पावर क्यू 28, तो वही इसी को उठा के यहाँ लगा के रख दिए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है बीसीसी का आयतन, अब बीसीसी का आयतन कितने निकाले जी, बीसीसी का आयतन जो ए पर पावर क्यू है, तो ए पर पावर क्यू लीजिए। अब देखिए ये दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, भागा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ऊपर नीचे आने के ऊपर नीचे ए पर पावर 3 ए पर पावर 3 खत्म हो जाएगा। अब देखिए जो 11 यानी कि यहाँ से अगर कहते हैं √3 है ना, अब √3 है तो √3 का हम लोग लिख सकते हैं, √3 का हम लोग लिख सकते हैं, कैसे कितना लिख सकते हैं 1.73 नहीं लिखते हैं 1.73 जी, वही लिखा 1.732। अब देखिए इसका यानी कि एग्जैक्ट मन केमिस्ट्री में यही दिया है, √3 का मान कितने दिया देख लेना आप लोग, दिया 1.732, इसका मान ये दिया। ठीक है, उतार लेना आप लोग। इसमें क्या बोल रहे हैं 11 गुना 1.732, अब गुना क्या प्रतिशत में ले रहे हैं, तो प्रतिशत में 100 देने बोलिए, देखो 100 दे दिए। अब फिर देखिए 11 गुना 1.732 गुना 28 है, गुना 28 है रनते गुना प्रतिशत में 100 है। अब फिर जो है इसका गुना किया 11 कहते 19 हो गया, 19 हो गया, फिर 0.52 हो गया, अगर 28 तो 28 रनते गुना 100। अब इसका अगर निकाल 28 से भगा देंगे कितने आए 0.6802, अब गुना कहते 100, 100 आने के 2 अंक के बाद यानी कि पॉइंट लगेगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाने के 68.02%, यानी कि इसका जो लगभग जो यानी कि इसका जो संकुलन क्षमता लगभग कितने निकलता है, यानी कि 68% कहते हैं 68%। ठीक है, तो आप लोगों को पूछेगा कि बीसीसी में गोलों की यानी कि संकुलन क्षमता क्या है, तो 68% कहते हैं 68%। ठीक है, यानी कि लगभग में पूरा फुल यदि दिएगा तो 68.02%। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं बीसीसी रिक्ति स्थान, यानी कि आप देखिए बीसीसी में जो रिक्ति स्थान बचा है ना, यानी कि जैसे 68% संकुलन क्षमता है, अब इसका जो यानी कि रिक्ति बचेगा, और रिक्ति कैसे बचेगा, जैसे हम लोग 100 में जो ना ऐसे प्रतिशत में 100 में कैसे घटा देंगे जितना आया, यानी कि जिसमें जितना भरा है। ठीक है, अब देखिए जितना भरा कहते हैं 68.2%, 0.2% भरा तो यानी कि इसमें कहते आता है 31.98% जो है ये रिक्ति बचता है। बीसीसी में रिक्तियों की संख्या कहते हैं 31.98%। अगर इसको जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यदि लगभग में लिखेंगे तो लगभग में कितना होगा 32%, क्या होगा लगभग में क्या होगा जी 32%। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में एंड होते हैं, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं हमको बताइएगा। और आज की इसी प्रकार से आप लोग वीडियो बना के देते हैं, क्या कि आज जो वीडियो बन रहा है बहुत खतरनाक लेवल का, यानी कि हाई लेवल का बन रहा है। ठीक है, तो हाई लेवल का बन रहा है आप लोग जो है कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई त्रुटि नहीं होगा। हम फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है, बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, तो आप लोग जो है उनकी चेकने की बात नहीं है। ठीक है, तो मेरा क्लास में जो नहीं जुड़े हैं उससे दोनों जुड़ जाइए, और मेरा क्लास को जो आप लोगों को क्या करना शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, आज की तरफ से।